हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने चैनल मनीष आर्य स्टडी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले कक्षा नौवीं, जी हाँ फ्रेंड्स, कक्षा नौवीं सामाजिक विज्ञान की वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ फ्रेंड्स, आपकी अभी 1 दिसंबर से जो है अर्धवार्षिक परीक्षा प्रारंभ होने वाली है, तो इसी की तैयारी के लिए आज की इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे टाइम वेस्ट किया अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपका स्वागत है सुपर फास्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जानने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए ही नहीं, वार्षिक परीक्षा की तैयारी में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो यहाँ पर दिया हुआ सामाजिक विज्ञान कक्षा नौवीं आदर्श प्रश्न पत्र मतलब मॉडल पेपर, समय जो है 3 घंटा, पूर्णांक 80। यहाँ पर निर्देश दिए। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पहला प्रश्न होगा, सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत में कितने राज्य हैं। तो यहाँ पर बताना है भारत में कितने राज्य हैं, 25, 28, 22, 26। तो भारत में जो है 28 राज्य है। बी ऑप्शन, बा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न होगा, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, अनाईमुड़ी, कंचनजंगा, महेंद्रगिरी, खासी। तो फ्रेंड्स, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है सा ऑप्शन, महेंद्रगिरी। सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। महेंद्रगिरी जो है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है। किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो फ्रेंड्स, वो किस राज्य में है, केरल। केरल जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। केरल राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है। अगला प्रश्न दिया, खूनी रविवार की घटना कब हुई। जो खूनी रविवार की घटना हुई थी, ये घटना कब हुई थी। तो 1905 में जो है खूनी रविवार की घटना हुई थी। बी ऑप्शन, बा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 2015 तक किस देश में औरतों का वोट डालने का अधिकार नहीं था। जी हाँ फ्रेंड्स, 2015 तक किस देश में औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। तो ए ऑप्शन पर सऊदी अरब, बी ऑप्शन पर बांग्लादेश, सी ऑप्शन पर दिया हुआ है पाकिस्तान और डी ऑप्शन पर दिया है जिम्बाब्वे। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर जाएगा सऊदी अरब। जी हाँ फ्रेंड्स, सऊदी अरब में जो है 2015 तक सऊदी अरब देश में औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। ए ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न होगा हमारा, निम्नलिखित में कौन राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। निम्नलिखित में कौन राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें गृह मंत्री जो है, सा ऑप्शन, गृह मंत्री जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गृह मंत्री राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा फ्रेंड्स, अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय खाली स्थान तक है। तो फ्रेंड्स, भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें बताना है भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय क्या होता है। तो जून से सितंबर, इसमें भरेंगे हम, यहाँ पर इस खाली स्थान में भरेंगे जून से सितंबर तक जो है भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय है। अगला प्रश्न होगा हमारा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान डॉट डॉट जिले में है। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, होशंगाबाद जिले में। यहाँ पर भरेंगे हम होशंगाबाद। अगला प्रश्न होगा, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को कहा जाता है। तो महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसे हम लिंगानुपात कहते हैं। अगला प्रश्न होगा, सन डॉट डॉट में नाजी पार्टी जर्मनी की बड़ी पार्टी बनकर उभरी। तो फ्रेंड्स, कब उभरी थी, 1932 में। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें लिखेंगे हम सन सन 1932 में जो है, सन 1932 में नाजी पार्टी जर्मनी की बड़ी पार्टी बनकर उभरी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लिखेंगे सन 1932 में। अगला प्रश्न होगा हमारा, 1878 वाले अधिनियम में जंगलों को डॉट डॉट श्रेणियों में बांटा गया। तो सन 1878 में जंगलों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था। यहाँ पर भरेंगे हम 3। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें लिखना है
3 श्रेणियों में जो है जंगलों को बांटा गया था। 1878 वाले अधिनियम में जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। अगला होगा भेड़ बकरियों के समूह को डॉट डॉट कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें बताना है भेड़ बकरियों के समूह को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स भेड़ बकरियों के समूह को कहा जाता है रेवड़। रेवड़ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, भेड़ बकरियों के समूह को जो है रेवड़ कहा जाता है। यहाँ पर लिखेंगे हम रेवड़। भेड़ बकरियों के समूह को रेवड़ कहा जाता है। अगला प्रश्न होगा हमारा फ्रेंड्स, यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है। अगला प्रश्न होगा कृषि एवं मछली पालन डॉट डॉट से संबंधित है। तो फ्रेंड्स कृषि एवं मछली पालन किससे संबंधित है? ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। कृषि एवं मछली पालन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न होगा हमारा, यहाँ पर सही जोड़ी मिलाइए। तो यहाँ पर आ और यहाँ पर बा, स्तंभ आ और स्तंभ बा यहाँ पर दिया हुआ, सही जोड़ी मिलाना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, पहला दिया हुआ भारतीय खाद्य निगम, दूसरा दिया हुआ है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, तीसरा दिया हुआ है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, चौथा दिया हुआ है लोकसभा, पांचवा दिया हुआ है सुंदरबन डेल्टा और छठवां दिया हुआ है बस्तर। और यहाँ पर इस प्रकार दूसरी साइड में दी हुई, तो इनकी हमको जोड़ी मिलाना है। तो चलिए इनकी जोड़ी मिलाते हैं। भारतीय खाद्य निगम, तो इसकी जोड़ी बनेगी हमारी 1965। जी हाँ फ्रेंड्स, भारतीय खाद्य निगम 1965, भारतीय खाद्य निगम 1965। दूसरा दिया हुआ प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। तो फ्रेंड्स किसके द्वारा बनाई गई? प्रधानमंत्री ग्राम, ये कब बनाई गई थी? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये बनाई गई थी फ्रेंड्स 2000 में, सन 2000 में जो है ये प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना बनाई गई थी। यहाँ पर दूसरे का जो है 2000 हो जाएगा। तीसरा दिया हुआ है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड्स भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका का ऑप्शन सही राइट आंसर होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। दूसरा दिया हुआ है, अगला होगा हमारा चौथा लोकसभा। तो लोकसभा को कहते हैं हम, लोकसभा को क्या कहा जाता है? हाउस पीपल। यहाँ पर इसकी जोड़ी बनेगी खा से, इसकी जोड़ी बनेगी खा से, लोकसभा हाउस पीपल, सॉरी हाउस ऑफ पीपल। नेक्स्ट सुंदरबन डेल्टा, तो ये कहाँ पर? सुंदरबन डेल्टा, इसकी जोड़ी बनेगी हमारी गा से। रॉयल बंगाल टाइगर में जो रॉयल बंगाल टाइगर जो है सुंदरबन डेल्टा, और बस्तर ये बचा हुआ, तो इसकी जोड़ी बनेगी घा से छत्तीसगढ़। बस्तर जो है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ बस्तर छत्तीसगढ़, इसकी जोड़ी बनेगी हमारी घा से। नेक्स्ट क्वेश्चंस अब आते हैं हमारे यहाँ पर, क्वेश्चन आते हैं जो एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमको एक शब्द वाक्य में उत्तर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला प्रश्न होगा कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है? क्वेश्चन है हमारा कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है? तो कर्क रेखा जो है फ्रेंड्स भारत को 2 भागों में बांटती है, 2 भागों में। यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2 भागों में। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। अगला प्रश्न होगा अल्पकाल के लिए आने वाले पक्षी को कहते हैं, अल्पकाल के लिए आने वाले पक्षी को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रवासी पक्षी। जी हाँ फ्रेंड्स, अल्पकाल के लिए आने वाले पक्षी को प्रवासी पक्षी कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है पुष्कर का ऊंट मेला किस राज्य में होता है? तो फ्रेंड्स पुष्कर का ऊंट मेला जो है राजस्थान राज्य में होता है। इसका तीसरा जो है राजस्थान हो जाएगा। चौथा दिया हुआ है नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार क्या कहलाता है? उसे हम मताधिकार कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार उसे हम मताधिकार कहते हैं। अगला प्रश्न होगा भाषण की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो उसे वो होती स्वतंत्रता का अधिकार। जी हाँ फ्रेंड्स, भाषण की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न होगा हमारा छठवां क्वेश्चन है, देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग किस राज्य में होता है?
देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग किस राज्य में होता है? तो पंजाब राज्य में होता है। इसमें लिखेंगे हम पंजाब राज्य में जो है देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक उपयोग होता है। अगला प्रश्न दिया हुआ, अदृश्य बेरोजगारी का दूसरा नाम है प्रच्छन्न। जी हाँ फ्रेंड्स, सॉरी, छिपी हुई बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी का दूसरा नाम है छिपी हुई बेरोजगारी। इसमें भरेंगे हम छिपी हुई बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न यहाँ पर आते हैं हमारे, सत्य सत्य बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमको इनके सत्य सत्य बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे, ये सत्य है या असत्य? तो ये सत्य हो जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रिया और स्पेन जो है कैथोलिक चर्च के समर्थक थे, ये सत्य होगा। अगला दिया हुआ है, उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों को संपत्ति गुप्त होनी चाहिए। उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति गुप्त होनी चाहिए। तो ये कथन सत्य है या असत्य? तो ये कथन हमारा सत्य हो जाएगा, ये कथन असत्य है। अगला दिया हुआ है, पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार वस्तु विनिमय नहीं करते हैं। तो ये कथन जो है फ्रेंड्स हमारा सत्य हो जाएगा। पालमपुर में जो है ज़्यादा लोग व्यापार वस्तु विनिमय नहीं करते हैं। अगला प्रश्न होगा, मानवीय पूंजी से उत्पादकता में वृद्धि नहीं होती है। मानवीय पूंजी से उत्पादकता में वृद्धि नहीं होती है। तो ये कथन बताना है, ये कथन असत्य है हमारा, ये कथन जो है असत्य है। अगला पांचवा कथन होगा, संपन्न लोग भी आपदाओं के समय खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से असुरक्षित हो सकते हैं। संपन्न लोग भी आपदाओं के समय खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से असुरक्षित हो सकते हैं। तो ये कथन सत्य है, ये कथन सत्य हो जाएगा। अगला दिया हुआ है हमारा, अन्नपूर्णा योजना दीन वरिष्ठ नागरिक समूहों पर लक्षित है। तो फ्रेंड्स ये कथन हमारा सत्य हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये कथन हमारा सत्य हो जाएगा। अन्नपूर्णा योजना दीन वरिष्ठ नागरिक समूह पर लक्षित है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मनीष आर्य स्टडी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।